फाइनेंस एक अजीब बिजनेस है जहाँ पे जब हम सेल करते हैं तो पैसा कंपनी से बाहर जाता है। नॉर्मली आप कोई भी बिजनेस में सेल करते हो तो पैसा अंदर आता है। तो हमारे लिए और सबको पता है कि पैसा बाहर देना सबसे आसान काम है। उसे वापस लेके आना इज द रियल रियल वही बिजनेस वी आर। दिक्कत। Hello and welcome to Kotak Securities YouTube channel. I'm Indu Chaudhary and this is Kotak Chat Room, a show where we talk about primary market IPOs and interact with companies management to get their opinion. और आज के इस स्पेशल एडिशन में we are going to focus on the upcoming IPO of SBFC Finance Limited. And for joining to discuss more details on this IPO with me, I have the top management of the SBFC Finance Limited, Mr. Asim Dhru. He is the managing director and CEO of the company, and also joining in Mr. Mahesh Dayani, co-founder and CPO of SBFC Finance Limited. Gentlemen, welcome to the show, and thank you so much for taking the time out. Thank you, Indu, for having us. Thank you, Indu. Okay, Mr. Dhru, let me begin with you asking this question about the issue size of the IPO. What is the reason कि IPO size कम हुआ है? We want to understand more about it. तो हमने नवंबर में इशू फाइल किया था 1600 करोड़ का। और कोशिश ये थी कि वो 1600 करोड़ पूरा लेके मार्केट में आए। फिर हमने सोचा कि द इशू मे बिकम अ लिटिल टू हेवी फॉर द मार्केट एंड वी डिसाइडेड टू ब्रेक इट अप इनटू टू पीसेस। एक जो पीस हम आईपीओ से पहले कर लेंगे और एक पीस हम आईपीओ में लेके जाएंगे। इससे दो फायदे हो सकते थे। एक तो कि आईपीओ में हम थोड़ा लाइट आएंगे और दूसरा कि प्राइस एक डिस्कवरी हो जाएगी बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट बिफोर, सो एक प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस हमने प्री आईपीओ और सेकेंडरी किया जहाँ पे काफी दिग्गज इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किया। सो फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, अमानसा, एमआईटी एंडोमेंट फंड, स्टेट व्यू, ये सारे डोमेस्टिक और एफआईआई इन्वेस्टर्स ने बिटवीन 55 टू 57 रुपीस पे इन्वेस्टमेंट्स किए एंड दैट हेल्प्ड अस काइंड ऑफ डिस्कवर द प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड 430 crores is what we achieved in already as we go into the IPO. तो बेसिकली 430 crores plus 150 करोड़ प्राइमरी, 580 करोड़ का ऑलरेडी we have transacted and the price has been discovered। और अभी 1025 का आईपीओ आ रहा है, तो अगर 1025 और ये ऐड करो तो वी हैव इफेक्टिवली अचीव्ड 1600 crores। ओके, ओके, गोइंग फॉरवर्ड मिस्टर दयानी, मुझे आपसे समझना है कि आखिर ये आईपीओ लाने के पीछे वजह क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, और किस तरह से जो फंड रेज किए जाएंगे उनका आप इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में। कोई भी कंपनी अगर आप देखें तो एक अर्ली स्टेज कंपनी में सबसे पहले इक्विटी लगता है और जैसे कंपनी स्टेबलाइज होती है, ग्रो करती है, उसके बाद लेवरेज उसके लेटर हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल में आता है। तो एसबीएफसी को 5 साल हो गए, ये छठा साल है हमारे कंपनी का। और इन 6 सालों में हमने 16 राज्यों में हमारे पास 150 ब्रांचेस हैं और हमने जो एयूएम बिल्ड किया है वो करीबन 5000 करोड़ का बिल्ड किया है। 150 करोड़ का प्रॉफिट है हमारा लास्ट ईयर का। और अगर आप हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो हमारा कंपाउंडिंग ग्रोथ 40% के ऊपर है। हालांकि इंडस्ट्री का ग्रोथ 24-25% है, लेकिन हम इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो किए हैं, बट हम एक लो बेस से भी ग्रो किए हैं। और आज हम एक 5 साल की कंपनी है, 6 साल की कंपनी है, हमारे पास रनवे आगे ग्रो करने का सब्सटैंशियल है। बट ये हर एक कंपनी इस लाइफ साइकिल से गुजरती है जहाँ पे आपके इनिशियल पीरियड ऑफ आपके लाइफ साइकिल में आप हेवली कैपिटलाइज्ड हो, जहाँ पे आपका कैपिटल एडिक्वेसी 30-31% का भी है, और पोस्ट आईपीओ करीबन ये 40 या 42% के करीबन हो जाता है, जो एक ऑन एन एवरेज ये नॉर्मलाइज्ड कैपिटल एडिक्वेसी माना जाता है इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में। सो ये आईपीओ में जितने भी फंड्स आएंगे वो लार्जली हमारा ग्रोथ कैपिटल है जो हम इस्तेमाल करेंगे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। Fair enough. ओके, सो मिस्टर ध्रुव, आपसे अब समझना चाहेंगे कि जो पोर्टफोलियो है कंपनी का, मेनली टियर 2 एंड टियर 3 कस्टमर्स को
आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो व्हाट इज तो बेसिकली, और जिनमें सिक्योर्ड लोन एंड गोल्ड लोन शामिल है, सो वी वांट टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ इन दीज टू सेगमेंट्स, किस तरह का ग्रोथ हुआ है अभी तक, एंड आपको आगे कैसे ग्रोथ की संभावनाएं नजर आती है, एंड व्हाई द कंपनी इज मेनली फोकसिंग ऑन दिस सिक्योर्ड एंड गोल्ड लोन सेगमेंट, और क्या आने वाले समय में आप नए सेगमेंट्स में भी एंट्री करने वाले हैं पोस्ट लिस्टिंग? तो नॉर्मली क्या होता है कि हर एक बिजनेस का एक अलग-अलग डायनामिक्स होता है। फाइनेंस एक अजीब बिजनेस है जहाँ पे जब हम सेल करते हैं तो पैसा कंपनी से बाहर जाता है। नॉर्मली आप कोई भी बिजनेस में सेल करते हो तो पैसा अंदर आता है। तो हमारे लिए यू नो और सबको पता है कि पैसा बाहर देना सबसे आसान काम है। उसे वापस लेके आना इज द रियल रियल वही बिजनेस वी आर। दिक्कत। So, for us, rate of growth actually more is a function of our own ability to handle the business that we are doing. Because there are several dynamics to this that ultimately हमें right cost of funds पे आना है, right cost of operations पे आना है और right cost of credit पे आना है। हमें सही कस्टमर ढूंढने हैं। डिमांड क्रेडिट की बहुत है, पर किसको दिया जाए उसमें से, तो नीड इज नॉट इक्वल टू डिमांड। नीड इज हाई, but the demand is what we need to understand, because need plus purchasing power equals demand. So at this stage of our business, हमने secured पे focus किया है, जहाँ पे हमारे पास either property security है या gold security है। तो यहाँ पे at the early stage it protects the company until you perfect your risk model. At a later stage, we will evaluate getting into unsecured lending as well. But at the moment, in the current stage, for the current IPO proceeds, we are going to be stay focused only on the secured lending। जो आज हम करते आ रहे हैं वही आगे करते जाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ 25% डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। अभी हमें बहुत काम करना है। ये जो 16 स्टेट में हम गए हैं वहाँ 25%, और जनरली 30 डिस्ट्रिक्ट है हर एक स्टेट में, एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र एंड यूपी जहाँ पे 50 और 75 डिस्ट्रिक्ट है। अभी हम सिर्फ 25% पेनिट्रेशन पे पहुंचे हैं। तो अभी हमें काफी काम करना है ये यही स्टेट्स में। तो अभी तो और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ये जो है उसी को आगे लेके जाएंगे और इसको स्केल करेंगे। किस तरह का क्राइटेरिया होता है आपके कस्टमर्स को चूज करने का? एक तो है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अनबैंक्ड नहीं है, वो अंडर सर्व्ड कस्टमर्स हैं। यानी कि उन्होंने कहीं पे एक कंज्यूमर का लोन लिया हो, या उन्होंने कोई एक 2 व्हीलर लोन लिया है या 4 व्हीलर लोन लिया है। उन्होंने एक लोन लिया है जहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर रीपेमेंट एक बिहेवियर है। तो इसीलिए हमारा जो टिकट साइज है वो टिकट साइज 5 लाख से 30 लाख के बीच का है। तो हम वो कस्टमर्स हम चूज करते हैं कि जो पहली बार वो प्रॉपर्टी के सामने लोन ले रहे हैं। अभी तक जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी खड़ी की है और उन बिजनेस में रहे हैं, 5-10 साल से बिजनेस में रहे हैं, अपने सेविंग्स लगाई हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स अनऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने बोरो करके लिया है। तो हम वो पार्ट का जो बोरोइंग है वो हम रिप्लेस कर रहे हैं। और हमारे कस्टमर्स कौन से हैं? हमारे कस्टमर्स लार्जली नॉन मेट्रोज में है, सेमी अर्बन्स में है, छोटे शहरों में है, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में है। और ये जितने भी कस्टमर्स हैं ये बेसिकली आपके डेली डायरेक्ट टू कस्टमर्स के और डेली कैश बेसिस के कस्टमर्स हैं, चाहे उनका किराना स्टोर हो गया या उनका सैलून हो गया या उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो गया। तो ये छोटे बिजनेसेस हैं जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में हैं, और ये कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट 85%, 85% जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है। और 700 से ऊपर का सिबिल स्कोर का कहने का मतलब है कि उन्होंने जो भी छोटी मोटी बोरोइंग की है उन्होंने टाइम पे अपनी जो ईएमआई है वो चुकाई है। लेकिन जो उनके हिसाब से ये जो पहली बोरोइंग जो वो करते हैं, जो 8 लाख और 10 लाख की बोरोइंग है, वो पहली बार कर रहे हैं हमारे साथ। और वो एक है जो हम रीच आउट कर रहे हैं इस कस्टमर्स को, जो लोकल जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे, लोकल एरिया बैंक्स थे, वो एक ट्रेडिशनल लेंडर्स थे। तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट गैप बन गया है जो हम फिल इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा हर एक ब्रांच, हर एक लोकेशन पे जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं वहाँ पे सेल्स के साथ हमारा एक क्रेडिट का भी एक ऑफिसर रहे, हमारा एक कलेक्शन का भी ऑफिसर रहे। क्योंकि पैसा तो कंपनी में तभी बनता है जब उसकी लास्ट ईएमआई वापस आती है। पहला सेल से तो चलो आपका एक टॉप लाइन बन गया,
बट अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जब तक उसकी ईएमआई वापस नहीं आएगी तब तक नहीं बनता है। तो ये पूरा एक सेल्स प्रोसेस है जो हम एक ब्रांच को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं और रीच आउट करते हैं कस्टमर्स के साथ। Definitely. Okay, three things I want to know. What is the current order book of the company and gross NPA details? And could you please provide us the provision coverage ratio also? So the gross AUM for us is close to 5,000 odd crores. You will see advances close to around 4,400 odd crores. The 600 crores gap that you see is largely because of co-origination. Co-origination में रहता है कि 20% हमारे बुक्स पे रहते हैं और 80% co-originating पार्टनर के बुक्स पे रहते हैं। हमारा ग्रॉस एनपीए 2.4 है, नेट एनपीए 1.4 है। हमारा प्रोविजन कवरेज अगर आप लास्ट 3 साल से देखें तो हमने अटेम्प्ट किया है कि हम अपना प्रोविजन कवरेज एवरी ईयर बढ़ाते रहे। हम 38% पे थे 2021 पे, हम 40% थे 2022 में और हम 42% हैं 42% 2023 में। तो हमारा ये अटेम्प्ट रहता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं, जैसे हमारा बैलेंस शीट, हमारा पीएनएल स्ट्रांग होता जाए, ग्रोथ बनती जाए, हम अपने कवरेज को सुधार सकें। Thanks a lot and wish you all the very, very best. Thank you. Thank you. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.